और परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ पास्टर अभिनव। चलिए देखते हैं पास्टर बेन्नी हिन का आज कौन सा संदेश है। आज हम बात करने वाले हैं डेविल के द्वारों को बंद करना। जो द्वार खुल चुके हैं डेविल के, जिनके रास्तों से हमारे जीवन में ये दुष्ट आत्माएं हमें परेशान कर रही हैं, हमारे जीवन में रुकावट लेकर आ रही हैं, इन सारी दुष्ट आत्माओं को दूर करना। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं जो इस अद्भुत शिक्षा में हमें लेकर आया है। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। अपने बेटे बेटियों के मनों को खोल दे ताकि आज की शिक्षा को यह समझ पाएं। प्रभु इन्हें ज्ञान दे पिता, तू अपने लोगों से बातें कर आत्मा के द्वारा, और सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। और परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन, हालेलुया। आज हम उस इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। कोई भी ऐसी चीज अपने घर में हम आने नहीं देंगे जो परमेश्वर की महिमा से संबंधित ना हो, उसके नाम की महिमा ना करे और उसको आदर ना दे। ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, शैतानी सांसारिक चीजें हो सकती हैं जो आपकी आशीषों को ब्लॉक कर जाती हैं। रूपांतरण के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम मसीह में एक नई सृष्टि बनाए गए हैं और हमारा रूपांतरण हो गया है। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा की है, आप वहां पर देख सकते हैं कि रूपांतरण हमारा मसीह में किस प्रकार हुआ है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में हमें बंधनों में रखने के लिए आती हैं, हमें बंधनों में डाले रखती हैं। जब तक वो चीजें हमारे जीवन में रहेंगी हम बंधनों में पड़े रहेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें आती ही हैं बंधनों में रखने के लिए, और परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तब हम बंधनों में पड़ सकते हैं, क्योंकि हम उन चीजों की जानकारी रख ही नहीं पाएंगे जिसके बारे में बाइबल ने हमें चेतावनी दी है। बाइबल हमें बताती है कि हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी श्राप नहीं आ सकता है, लेकिन हम अनजाने में उन चीजों को अपने घर में लेकर आते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में श्राप आता है, हमारे घर में श्राप आ जाता है। परमेश्वर ने ऐसी चीजों से आने वाले श्रापों के बारे में हमें चेतावनी दी है, और इसके लिए हमें बाइबल पढ़नी होगी, और बाइबल में ये सब कुछ दिया गया है। इसीलिए पवित्र ग्रंथ को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो बाइबल में पहला आदेश क्या है? निर्गमन अध्याय 20 वचन 2 से 3 में दिया गया है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रभु ने कहा मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये दूसरे ईश्वर क्या है? ये दुष्ट आत्माएं हैं। यहोशू अध्याय 7 वचन 1 से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर एक ऐसी घटना हमें देखने को मिलती है कि इजरायली लोग जब ए नगर पर विजय करने के लिए गए थे तो पहले वो मुंह छुपा कर आए। उनमें से 36 लोग मारे गए थे, 36 इजरायली मार दिए गए थे। तो उन्होंने अपना मुंह फेर लिया और सांझ तक प्रभु यहोवा के सामने घुटने टिकाए रहे और ऐसे ही जमीन पर पड़े रहे अपने वस्त्रों को फाड़कर। तब परमेश्वर ने कहा यहोशू से, तू क्यों ऐसा मुंह मलिन किए हुए है? तुम्हारे लोगों ने पाप किया है, तुम्हारे लोग ऐसी चीजों को लेकर आए हैं जिनसे श्राप उनके बीच आया है। वो कौन सी चीजें थी? उन्होंने वस्त्रों को चुराया, उन्होंने सोना चुराया, कुछ बहुमूल्य धातुएं चुराई, चांदी चुराई, और ऐसी चीजों को चुराया जिन पर शैतानी कुछ आकृतियां बनी हुई थी, उन पर कुछ चीजें बनी हुई थी। उनके कारण उनके बीच में श्राप आया, और जब श्राप उनके बीच में आया और तब वो लड़ने के लिए गए, वो हार गए। ऐसे ही हमारे भाई बहन भी जब लड़ने के लिए जाते हैं, जब अपने हालातों से लड़ते होते हैं तो उसमें कई बार हार जाते हैं, क्योंकि श्राप हमारे बीच काम कर रहा होता है। श्राप हमें जीतने नहीं देता। जब तक ये श्राप रहेगा तब तक हम जीत नहीं सकेंगे। इस श्राप को हमें दूर भगाना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना पवित्र है कि वह किसी भी अन्य चीज को आने नहीं देता है, या किसी एक को भी अपनी उपस्थिति में आने नहीं देता है जो परमेश्वर के राज्य को रिप्रेजेंट ना करे। कोई भी चीज उसके बीच नहीं आ सकती, कोई भी चीज। परमेश्वर इतना पवित्र है, क्योंकि यही चीजें हैं जो बंधनों में लेकर आती हैं, और यही चीजें हैं जो मनुष्य को बंधनों में बनाए रखती हैं। इसीलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम किन चीजों को अपने घरों में आने की अनुमति दे रहे हैं। यह चीजें जो हम अपने घरों में आने की अनुमति देते हैं जाने अनजानों में दुष्ट आत्माओं से संबंधित होती हैं, और उनके कारण श्राप हमारे बीच में आ जाता है। अब ये दुष्ट आत्माएं कौन है? दुष्ट आत्माएं आदम की रचना से पहले धरती पर निवास कर रही थी, और जब आदम की संतति बढ़ी तो लोगों ने देखा कि ये स्वर्गदूत हैं,
उन्होंने उन्हें स्वर्गदूत माना, लेकिन वो स्वर्गदूत नहीं थे, वो दुष्ट आत्माएं थीं। इनका एक सरदार था, वो था लूसीफर। लूसीफर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो और जानते भी होगे। लूसीफर एक गिराया हुआ स्वर्गदूत है जो शैतान बन गया, जो परम प्रधान परमेश्वर के सिंहासन के पास रहता था और उसकी आराधना किया करता था, उसकी महिमा गाया करता था और बीड़ा बजाया करता था। और फिर उसके मन में घमंड उत्पन्न हो गया था और लूसीफर ने मन में सोचा कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा अपना सिंहासन रखूंगा और सब कुछ मैं अपने अधीन कर लूंगा, क्योंकि मुझ में कमी ही क्या है। एनीवे, ये कहानी बहुत ही लंबी है और मैं इस पर अभी जाना नहीं चाहता हूँ। आप सभी लूसीफर के बारे में जानते हैं, शैतान के बारे में जानते हैं, और इन दुष्ट आत्माओं के बारे में अय्यूब अध्याय 5 में आप पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके, कि ये दुष्ट आत्माएं कौन होती हैं। दुष्ट आत्माओं के अपने शरीर नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें छुट्टी मनाने के लिए दूसरों के शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। ये दुष्ट आत्माएं घूमती रहती हैं बैकंट के लिए, और कोई भी अगर ऐसा मिल जाता है उसको वो पजेस कर लेती हैं, उनको वह कवर कर लेती हैं, उनमें वो प्रवेश कर जाती हैं। ये सब ऐसा होता है जैसे मानो छुट्टी मनाने के लिए कोई जा रहा हो और वहां पर खूब उनको रौंदा, जहां भी छुट्टी मनाया वहीं पर खूब कबाड़ किया, सब कुछ रौंदा और रौंद कर फिर दूसरे स्थान पर चले जाना। तो दुष्ट आत्माएं बिल्कुल आपके जीवन में, आपके घर में, आपके शरीर के अंदर ये बैकेंट बनाने के लिए आते हैं। पूरे खाली जब होते हैं तो वो आ जाते हैं, आपके अंदर आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और फिर आपके जीवन को बर्बाद करने लगते हैं। और ये सारी चीजें तब होती है जब हम इनको अलाउ करते हैं, जब हम इन दुष्ट आत्माओं को आने देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से दुष्ट आत्माएं हमारे पास आती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 12 में इन दुष्ट आत्माओं के बारे में क्या कहा। जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो इधर उधर भटकती फिरती है और कोई उसको जब स्थान नहीं मिलता है तो वो कहती है कि मैं फिर वापस जाऊंगी और उसी स्थान में। और जब वो आती है वापस जहां से वो निकली थी और देखता है कि झाड़ा बुहारा है और वह उसके अंदर फिर से प्रवेश कर जाता है, क्योंकि सब कुछ उनको सूखा स्थान मिल जाता है और उनमें दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं। और उसकी स्थिति जितनी पहले खराब नहीं थी, लेकिन अब उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, और भी ज्यादा उसकी स्थिति पहले से गिर चुकी होती है। इसीलिए दुष्ट आत्माएं हमेशा भटकती रहती हैं, इनको शरीर की आवश्यकता रहती है, और जो कोई इनको अलाउ करता है अपने जीवन में आने के लिए, ये उनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं, ये उनके पास आ जाती हैं। क्या चीजें ऐसी हैं जो उनको अट्रैक्ट करती हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। 3 चीजें ऐसी हैं जो उनको आकर्षित करती हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में। वैसे तो और भी चीजें हैं, लेकिन ये 3 चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उनको अट्रैक्ट करती हैं। और ये आजकल हो रहा है हमारे घरों में, हमारे आसपास, हमारे कैरेक्टर में ये सारी चीजें हैं, और इन्हीं कैरेक्टर में, इन चीजों की वजह से ये दुष्ट आत्माएं आती हैं। सबसे पहला साउंड यानी ध्वनि, जैसा कि हो गया बीट्स हो गए, और रॉक म्यूजिक हो गया, नॉइजेस हो गया, मंत्राज हो गया, मंत्र बोलना, बहुत ही उनको रिपीट करना, ऐसा कोई सेंटेंस जो बार बार रिपीट किए जाएं, नॉइजेस करना, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा करना, जिसको बोलते हैं हुल्लड़ करना, और बहुत ही ज़्यादा उस माहौल को जो है शोरगुल बना देना। और रॉक म्यूजिक बहुत मात्रा में लोग सुनते हैं, और इन सारी चीज़ों से, और इन्हीं वजह से क्या होता है कि वो अपने शरीरों को भी घायल कर लेते हैं, तलवारों या चाकुओं से खुद को चोट भी पहुंचा लेते हैं, और आग पर भी चलने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग आग पर चलते हैं लेकिन उनको दर्द का एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर चुकी हैं, इसीलिए कोई दर्द का एहसास नहीं है। और वह म्यूजिक के साथ साथ में डिस्को करना इतना, और उनके शरीर घायल हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये सब कुछ फैला हुआ है। तो इनसे ये जो ध्वनियां होती हैं, इनके द्वारा, ये जो साउंड होता है, इनके द्वारा दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। जहां पर आप बहुत शोर करते हो, और हिप हॉप और रॉक म्यूजिक, बीट्स और ड्रम बजाना, खूब ही मतलब बहुत ही हाई फाई लाउड म्यूजिक, ये सब कुछ जो है दुष्ट आत्माओं को अट्रैक्ट कर देती हैं। और दूसरी चीज है साइट, देखना, दृश्य। जैसा कि कोई भी चीज हम देखते हैं, जैसा कि इमेज हो गया, कोई भी एक तस्वीर देखना, इन तस्वीरों में दुष्ट आत्माएं छुपी होती हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जिनको देखने मात्र से दुष्ट आत्माएं अट्रैक्ट हो जाती हैं। झूठे देवी देवताओं का चित्र हो गया, इनको देखने मात्र से भी दुष्ट आत्माएं अट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि इनमें दुष्ट आत्माएं छुपी रहती हैं। पास्टर बेन्नी हिन जब इंडिया में आए थे तो वो कलकत्ता घूमने के लिए गए थे। तो जब वो रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दोनों साइड में
काफ़ी देवी देवताओं के जो है स्टेचू खड़े हुए थे, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे तरह तरह के स्टेचू बने हुए हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके की पोजीशन है, और जो मतलब बिब्लिकल नहीं है, और बिल्कुल घृणित लग रहा था सब कुछ वहाँ पर देखने पर महसूस हो रहा। तो उन्होंने एक चीज़ महसूस की है कि वो एरिया जहाँ से वो निकल रहे थे, उन स्टेचू के पास में बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माएं थी, बहुत ही अधिक मात्रा में दुष्ट आत्माएं थी। उन मूर्तियों के पास में, उनके उनके तस्वीरों के पास में बहुत मात्रा में दुष्ट आत्माएं मौजूद थी, वहां पर इकट्ठी थी, पूरा गिरोह बनाकर बैठे हुए थे जो भी वहां से निकल रहा था। तो पूरा ग्रोह वहां पर बना हुआ था, बहुत ही अधिक मात्रा में वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये सब कुछ देखा था, और देखा उन्होंने ये भी कि मार्केट में कैसे लोग उन्हीं मूर्तियों को, उन्हीं तस्वीरों को, जो जिनके साथ गिरोह है दुष्ट आत्माओं का, वो लेकर अपने घरों में ले जा रहे थे, अपने पॉकेट में रख रहे थे, अपने बैग में रख रहे थे, और अपनी गाड़ियों में रख रहे थे, और अपने घरों के लिए रवाना हो रहे थे। तो उनके साथ में उन्होंने देखा दुष्ट आत्माएं भी जो है प्रवेश कर रही थी, उनके साथ में जा रही थी। ऐसा होता है। और तीसरी चीज है वो है स्मेल, कोई भी सुगंध, तीव्र सुगंध, बहुत ही अधिक लाउड, तीव्र मात्रा में जब हम सूंघते हैं कोई चीज जो बहुत ही प्यारी लगती है हमें, लेकिन बहुत ही खुशबू बनाना अधिक मात्रा में, जैसा कि धुआं के साथ में जब अधिक मात्रा में धुआं फैलता है, खुशबू वाला धुआं, तो दुष्ट आत्माएं उससे अट्रैक्ट हो रही होती हैं। तो ये लाउड, ये सारी चीजें, ये जो है बहुत ही खतरनाक होता है। सो बी केयरफुल, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा ध्वनि के बारे में, यानी साउंड के बारे में। जब कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में रॉक म्यूजिक सुनता है, आपने देखा होगा आजकल डिस्को में ये सब होता है, इनमें क्या होता है, शैतानी शब्द होते हैं, इनमें शैतानी बीट्स होती हैं, और इसी कारण जब ये बीट्स बजाई जाती हैं, जब ये रॉक म्यूजिक चलता है, हिप हॉप म्यूजिक चलता है, और भी तरह तरह के डिस्को म्यूजिक होते हैं, और सिनेमैटिक और भी तरह की चीजें हैं, तो ये जब बजते हैं तो इनके साथ में क्या होता है, दुष्ट आत्माएं जो है अट्रैक्ट होती हैं। और इनका प्रभाव कैसा होता है, ये जवान लोगों के ऊपर इनका एक शैतानी प्रभाव पड़ जाता है। नशा करना, ड्रग लेना, ये सारी चीजों की आदतें बन जाती हैं। आपने देखा होगा डिस्को में जब आप जाते हैं, बार में जब जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, म्यूजिक चल रहा होता है, उधर शराब भी होती है, ड्रग भी लिए जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह और भी तरह तरह के खतरनाक खतरनाक जो है नशा किया जाता है, और ड्रग्स वगैरह लिया जाता है। ये सारी चीजें जो है शैतान ये सब करवा रहा होता है उस म्यूजिक के प्रभाव में आकर। म्यूजिक में बहुत कुछ है, म्यूजिक एक अमेजिंग है। म्यूजिक जब बजता है तो कोई भी थिरकने लग जाता है। ये स्पेशल इसके अंदर जो है इफेक्टिंग पावर है, ऐसा हम मान सकते हैं। इनके पीछे क्या है, एक रचयिता है, वो है लूसीफर। लूसीफर कौन था, स्वर्ग का म्यूजिक डायरेक्टर था लूसीफर, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर थे, सारे पाइप्स उसके अंदर थे। हाँ, जब वो बजाता था, जब वो पंख हिलाता था, तो टुन टुन और तरह तरह की आवाजें निकलती थी, बहुत ही अच्छी अच्छी आवाजें उसमें से निकलती थी, और सुंदर मधुर संगीत जो है बजता था। ये वो म्यूजिक डायरेक्टर है। जब वह इस पृथ्वी पर फेंका गया तो उसने इस साउंड को करप्ट कर दिया है, और आज जो हम सुन रहे हैं वो करप्ट साउंड सुन रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है इफेक्ट हो रहा है। ऐसे ऐसे म्यूजिक हैं, सैड सॉन्ग हो गया, जोश भरा सॉन्ग्स हो गए हैं, तो वो अपने आप को घायल भी कर लेते हैं, उनको दर्द का एहसास नहीं होता, और आग पर भी चल लेते हैं, दर्द का एहसास नहीं होता। इस तरह की चीजें ये सब दुष्ट आत्माएं करवाती हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं अट्रैक्ट हो जाती हैं। बाइबल में हम देखते हैं दाऊद के बारे में, जो हार्प बजाया करता था, यानी बीड़ा बजाया करता था। जब साउल के ऊपर शैतान सवार होता था, वह दुष्ट आत्मा सवार होती थी, तो वो बीड़ा बजाता था, और साउल का माइंड पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाया करता था। इसलिए म्यूजिक हमारे जीवन में अकथनीय शक्तियों को लेकर आता है, उसमें बहुत सारे इनक्रेडिबल पावर्स होती हैं। लेकिन ये हमें केयरफुल रहना होगा कि ये म्यूजिक गुड म्यूजिक है या बैड म्यूजिक है। इनका हमें भेद करना होगा कि गुड म्यूजिक जो है आपको रिफ्रेश कर देता है, और बैड म्यूजिक आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। आजकल कलीसियाओं में भी ये देखा जाता है कि जब आराधना होती है, आराधना करने के दौरान लोगों को वो मजा नहीं आता, आराधना में अब उनको वो आनंद नहीं आता, वो मेंटली कुछ ट्रबल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घर आते हैं, उनको मेंटली जो है कुछ ट्रबलनेस होता है। ये सब क्यों होता है, गलत आराधना की वजह से, रॉन्ग वर्शिप की वजह से मेंटली प्रॉब्लम उनके बीच आने लग जाती है। तो ये सब क्या, रॉन्ग वर्शिप की वजह से। जब रॉन्ग वर्शिप होती है, गलत आराधना होती है,
क्रिश्चियन शब्दों के साथ में कोई गीत अगर बनता है तो वो आराधना नहीं कहलाती है। वो एक साधारण सा सॉन्ग हो सकता है, अगर हम उसमें क्रिश्चियन वर्ड डाल देते हैं तो वो आराधना नहीं बन जाती है। यह पूर्णतया शारीरिक होती है, यह आत्मा से नहीं जन्मी होती है। गलत आराधना, गीत या संगीत दुष्ट आत्माओं के द्वार बन जाते हैं। मैं जानता हूं कि आज की शिक्षा कुछ लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं अगर आपको बुरा लगता है तो। और गलत आराधना, गीत या संगीत, ये सब जो है दुष्ट आत्माओं के द्वार बन जाते हैं। इनके द्वारा वो प्रवेश करते हैं, इनके द्वारा जो है आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके घरों में, आपके कामों में, आपके व्यवसायों में ये आते हैं। कलीसियाओं में अगर हम देखें तो वास्तविक आराधना नहीं होती है। ये रिवलेशन का रिजल्ट नहीं है। वर्शिप इज द रिजल्ट ऑफ रेवलेशन। आराधना प्रकाशना का परिणाम है। जब तक प्रकाशन नहीं होता है तब तक आराधना संभव नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं और प्रशंसा करते हैं, ये रिवलेशन का रिजल्ट नहीं है। क्योंकि हम धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं उसकी अच्छाई के लिए, गुडनेस के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, क्योंकि यहोवा भला है। और हम उसकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि वह महान है, ग्रेटनेस है, वो महान है, महानतम ईश्वर है, इसीलिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं। इसमें रिवलेशन नहीं है। हम उसकी गुडनेस और ग्रेटनेस की वजह से उसको धन्यवाद और प्रशंसा गान करते हैं। आप प्रभु को बिना जाने आराधना नहीं कर सकते हैं। प्रभु को जानना आराधना है। आराधना ही एक ऐसी चीज है जो हमें उसकी आवाज सुनने की अनुमति देती है। आराधना में हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। आराधना जब होती है तब परमेश्वर की आवाज को लेकर आता है, इसलिए आराधना इंपॉर्टेंट होती है। सच्ची आराधना इंपॉर्टेंट होती है। भजन संहिता 95 वचन 6 से 7 में देखो हम क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है। आओ हम झुककर दंडवत करें। झुक जाओ, उसके आगे एक एक्टिविटी है कि वो महान परमेश्वर है, उसके आगे झुक जाओ, अपने घुटने टिका दो और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेको, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ हैं। परमेश्वर को जानो। यहाँ पर परमेश्वर को जानने की बात हो रही है, और जब आप परमेश्वर को जान लोगे वो आराधना में आ जाता है। नो द लॉर्ड, क्या जानना है आपको? कि हम उसकी चराई की प्रजा हैं, उसके हाथ की भेड़े हैं, हम उसकी भेड़े हैं। जब हम परमेश्वर को जानेंगे, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। इस भजन को आप बार बार रिपीट करना और इसमें आपको दिखाई देगा कि परमेश्वर की आवाज किस प्रकार ये आती है। भला होता कि आज हम उसकी बात सुनते, क्योंकि इसी आराधना में जब हम घुटने टेकते हैं यहोवा के आगे और झुकते हैं और उसको जान लेते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है और हम उसकी क्या हैं, तो उसकी आवाज आती है। तब परमेश्वर का वचन कहता है भला होता कि तुम आज उसकी आवाज सुनते। वर्शिप प्रभु की आवाज को लेकर आती है और आराधना किसी भी सभाओं से बढ़कर होती है। मैं आराधना को कभी मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें प्रभु की आवाज है। यशायाह अध्याय 6 में हम एक साराप के बारे में पढ़ते हैं जिसके 6 पंख थे, और जिनसे 2 से अपना मुंह ढके हुए थे और 2 से अपने पैर ढके हुए थे और 2 उड़ने के लिए थे। जो 4 पंख थे जिनसे वो ढपने का काम कर रहे थे वो आराधना है, और 2 पंख जो उड़ने के लिए हैं वो सेवा को रिप्रेजेंट करता है और मीटिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हम सभाएं करते हैं जाकर उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 4 से वह आराधना कर रहा है। यीशु ने उस सामारी स्त्री से क्या कहा कि परमेश्वर सच्चे आराधक को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। इसीलिए हमें सच्चे आराधक बनना है, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है, ना कि फिजिकली, ना कि बहुत ही लाउड म्यूजिक के साथ में, बहुत ही हाई फाई एंड रॉक एंड हिप हॉप तरह तरह का उसमें क्रिश्चियन वर्ड डाल देने से ये नहीं बन जाता। ये खतरनाक हो सकता है। वर्शिप प्रकाशना का एक रिजल्ट है और इससे दुष्ट आत्माएं दूर भागती हैं। रॉन्ग वर्शिप या रॉन्ग साउंड्स जब हम निकालते हैं या करते हैं या सुनते हैं, उनसे दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आती हैं। आज की सभाओं में देखा जाता है कि म्यूजिक इतना लाउड होता है कि मुझे खुद अपने कानों को बचाना पड़ता है। इतना लाउड म्यूजिक होता है, उसमें इतना हाई वॉल्यूम कर देते हैं और अपने कानों को बचाने के लिए हमें इधर उधर जाना पड़ जाता है। ऐसे गीतों से कोई फायदा नहीं है। सांसारिक गीत दुष्ट आत्माओं के इवेंट को लेकर आते हैं, पूरा एक सभा को लेकर आ जाते हैं। जब हम सांसारिक गीत सुनते हैं या गाते हैं, गुनगुनाते हैं, इनसे शैतान, इनसे दुष्ट आत्माएं, उनकी सेना चली आती हैं, पूरा इवेंट लेकर चली आती हैं। अब बात करते हैं इमेजेस के बारे में, जो चित्र हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। लोग टीवी पर आज क्या देख रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स जो वो पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स, चुटकुले या गपशप इत्यादि, ये सारी चीजें जो हैं दुष्ट आत्माओं को लेकर आती हैं।
कोई भी टीवी पर हम सीरियल देख रहे हैं, ऐसी चीज़ों को हम देख रहे हैं, टीवी पर आने वाले प्रोग्राम को देख रहे हैं जिनमें देवी देवता, झूठी चीज़ें और मनगढ़ंत चीज़ें जो आती हैं वो सब दुष्ट आत्माओं को लेकर आती हैं। कौन सी किताबें जो हम पढ़ रहे हैं इनको हमें देखना महत्वपूर्ण होता है। मैगजीन्स हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह, ये सब दुष्ट आत्माओं को लेकर आते हैं। कोई गपशप करता बैठकर दुष्ट आत्माएं लेकर आता है, चुटकुले करता है तो वो दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है। 90% ऐसी किताबें हैं जिनके पीछे बैक में, किताबों के पीछे या मैगजीन्स के पीछे या न्यूज़पेपर में या कोई कैलेंडर या किसी भी तरह का मैगजीन आती है तो उसके पीछे बैक में राशिफल या भूत सिद्धि से जुड़ी जानकारियां छुपी होती हैं, और यही छुपी हुई चीजें जो प्रिंट होती हैं इन पर दुष्ट आत्माएं होती हैं, और जब आप इनको लेकर अपने घर के अंदर जाते हो दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, इनके पीछे ही चली आती हैं। इनको वहीं पर फाड़ कर फेंक दो, अपने घर के अंदर कभी मत लेकर आना। कुछ लोग चित्र खरीदते हैं, पेंटिंग्स खरीदते हैं, मूर्तियां खरीदते हैं, कीमती गोल्ड ले लेते हैं, महंगी धातु लेते हैं जिनमें दुष्ट आत्माओं की आकृति या अनगॉडली चीजें बनी होती हैं, ऐसी आकृतियां जो बिब्लिकल नहीं हैं, और वो चीजें जब बनी होती हैं और उनको घर में लेकर आते हैं या उनको अपने पास रखते, दुष्ट आत्माएं आती हैं। इनको मत अपने पास रखो और ना पिघलाकर इनसे कुछ बनाओ, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, उनको पीस कर चूर करके बुकनी बनाकर उसको नाले में फेंक दिया करते थे, उससे कोई दूसरी धातु नहीं बनाते थे। वो दुष्ट आत्माएं वो श्रापित हो जाती हैं, वो पूरा धातु श्रापित हो जाती है जब हम अनगॉडली कोई चीज उस पर जो है अंकित हो जाती है। और ऐसी एक घटना है, पास्टर बेनी हिन ने बताया, जब उनके पिताजी, उनकी एक आदत थी हबली बबली का इस्तेमाल करना। हबली बबली एक धूम्रपान का एक वस्तु हुआ करती है जिसे आज हम लोग हुक्का बोलते हैं, जिसको वो इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें तंबाकू और पानी रहता था और उसका गड़गड़ाहट के साथ लेते थे, उसका धुआं गर्म करके अंगीठी के पास में रखा रहता था, उसका वो इस्तेमाल किया करते थे। तो उनके पास एक लाल किताब थी और काली किताब थी जिनका वो इस्तेमाल किया करते थे, शकुन विचारने के लिए अपना इस्तेमाल किया करते थे। इधर पास्टर बेन्नी हिन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उनको मसीह में वो देखना चाहते थे, इसीलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। बार बार उन्होंने प्रार्थना की है, लेकिन उनके पिताजी और क्रूर होते जा रहे थे, उनके लिए और कठोर होते चले जा रहे थे, उनका परिवार मसीह में बचाया नहीं गया था अभी तक। उन्होंने प्रार्थना की, और जब वो एक रात प्रार्थना कर रहे थे तब उनको परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ, और उनको परमेश्वर ने कहा कि अपने पिता की जो धूम्रपान का जो वस्तु है उसको तोड़ दे, हबली बबली को तोड़ दे, और जो किताबें, लाल किताब और काली किताब जो थी उसको जला दे, वहीं पर जो अंगूठी थी उसमें उसको जला दे। तब पास्टर बेन्नी ने कहा कि हे प्रभु, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पिताजी मुझको मार ही डालेंगे, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक हैं, वो मेरे से कभी भी अच्छे से बातें नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू जा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तब पास्टर बेन्नी जब नीचे आते हैं उस हबली बबली को तोड़ देते हैं, और जो किताब उनके पास थी जो वहीं पर रखी रहती थी उस किताब को आग में जलाया, उसको वहीं पर डाल दी। और जैसे ही उन्होंने उसको आग में डाला तो आत्मिक रूप में उन्होंने सुना, और उन्होंने सुना उस किताब में से डरावनी आवाजें आ रही थी, बहुत ही खतरनाक और डरावनी आवाजें, शोर आ रहा था कि उनका जो है रुआं जो था खड़ा हो गया था, इतना डरावनी आवाजें उसमें से चीख पुकार आ रही थी। उसके बाद शांत हो गई वो किताब, जब नष्ट हो गई तो वो शांत हो गई। बहुत टाइम लगा था उस किताब को जलने में, बहुत टाइम लगा था, पास्टर बेनी ने बताया। लेकिन जैसे ही वो सब नष्ट हुआ, अगले ही दिन उनके पिताजी ने कहा कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता। हालेलुया। अगले ही दिन एकदम सारे श्राप खत्म हो गए, सिर्फ किताब की वजह से, सिर्फ उस हबली बबली की वजह से। दुष्ट आत्माएं उनके द्वारा घर में प्रवेश रहती है जब तक उनको नष्ट नहीं कर दिया जाए। इसीलिए हर वो चीज नष्ट कर दो जिन पर अनगॉडली चीजें छपी हुई हैं, अनगॉडली कोई भी मूर्ति छपी हुई है, कोई सिक्का अगर चांदी का आपके घर में रखा है उसको फेंक दो, उसकी बुकनी बनाकर फेंक दो। कोई भी चीज उसका इस्तेमाल मत करो, उसको खत्म करो पूरी तरह से। अपने घर को झाड़ो बहारो और पूरा घर चेक करो, एक एक चीज चेक करो, कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए जो दुष्ट आत्माओं को रिप्रेजेंट करती हो, अनगॉडली हो, उन सबको बाहर निकाल कर खत्म करो और आपका परिवार श्राप मुक्त हो जाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। क्योंकि इमेजेस हो गया, साउंड हो गए, इंसेंस हो गए, स्मेल हो गया, मतलब कोई भी, तो ये सारी चीजें बीमारियों को लेकर आती हैं, बंधनों को लेकर आती हैं। हमें
परेशानियों में डालती हैं, हमें बंधनों में जकड़े रहती हैं, हमें बंधनों में बनाए रखती हैं, इनको निकालना हमारा काम है और परमेश्वर आपके घर को पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे बेटियों के लिए जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं खुदाबंद। प्रभु इनको आशीषित कर, इनके परिवार को आशीषित कर, इनके घर को आशीषित कर। आज की इस शिक्षा के द्वारा जो इन्होंने सीखा प्रभु, इनके घर में प्रभु ऐसी कोई भी चीज जो श्राप से जुड़ी हुई हो, दुष्ट आत्माओं से जुड़ी हुई हो, इनको दिखा दे खुदाबंद, इनको दिखा दे खुदाबंद, ताकि और वो उसको नष्ट करें, उस चीज को नष्ट करें जो श्रापित है, और इनके घर से वो श्राप पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ताकि तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो, और इनको बंधनों से मुक्त कर दे, इनके जंजीरों को तोड़ दे पिता, इन्हें आजाद कर दे, इनकी हर जरूरत पूरी हो पिता, इनकी हर एक मुसीबतों को इनसे दूर कर दे, और हर एक प्रकार से फाइनेंशियली जुड़ी प्रॉब्लम को दूर कर दे पिता। तू इन्हें आशीषित कर पिता परमेश्वर, डेली नीड्स प्रभु इन्हें मिलती रहें, कोई भी जरूरत हो पिता इनकी सहायता कर, मदद कर, ताकि ये तुझ में बने रहें और तेरे नाम का गुणगान करते रहें, और इन्हें हर एक बंधनों से आजाद कर। मुक्तिदाता यीशु के नाम में मैं सारा आदर, महिमा और जलाल तुझे देता हूँ। परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। ओके, अब समय है परमेश्वर को बीज बोने का। हम परमेश्वर के कामों के लिए बीज बोएं। ये इम्पोर्टेंट होता है। स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है या डिस्क्रिप्शन में जो जानकारी दी गई है, इनका इस्तेमाल करके आप हमारी चर्च में अपना बीज बो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट रहता है अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का वचन दूर दूर तक फैल जाए और परमेश्वर ब्लेस करेगा। बपतिस्मा जलकुंड के लिए हमें आवश्यकता है कि आप कंट्रीब्यूट करें, हमारा साथ दें। जो लोग अपना बीज बोएंगे, जो बेस्ट बीज बोएंगे, उन सब की एक लिस्ट जारी की जाएगी। जो बपतिस्मा जलकुंड तैयार होने वाला है हमारे चर्च में, तो उस जलकुंड से संबंधित जो दस्तावेज होंगे और जो स्लेट होगी उस पर उनका नाम होगा, जो अपना वेस्ट बीज बोएंगे, और वहाँ पर सबका नाम दिया जाएगा। जो जो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना हो, कितना भी छोटा होगा, क्रम से जो है उन पर नाम जो है लिख दिए जाएंगे, और वो हमेशा याद रहेंगे कि ये मेरे इन भाइयों ने मदद की है। तो जो आगे आना चाहता है, हमारी सहायता करना चाहता है, तो स्क्रीन पर दी गई जानकारी का उपयोग करके आप हमें गूगल पे, फोन पे, बैंक अकाउंट के जरिए, UPI ID के जरिए आप हमें अपना बीज बो सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शालोम।